Dear students, we are going to start question number 6. If A is equal to cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify that A dash into A is equal to I. बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि I को आप 1 0 0 1 I इज इक्वल टू 1 0 0 1 अगर वो मैट्रिक्स से 2/2 की है, 2 क्रॉस 2 की है। तो चलिए यहाँ पे A डैश सबसे पहले निकालते हैं। A डैश इक्वल A डैश क्या, रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। तो ये आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और ये आपका कॉस अल्फ़ा, ये आपका A डैश हो गया। अब जो LHS है यहाँ पे LHS A डैश इंटू A, LHS A डैश इंटू A इक्वल A डैश है आपका कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इधर है माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। फिर A की वैल्यू है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। द रिज़ल्ट विल बी कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये A1 1 है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसके बाद इसको आप यहाँ बढ़ा दीजिए, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो ये कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और फिर माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्लियर? अब इसके बाद साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे कॉस अल्फ़ा में और कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा विल बी व्हाट, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, यू मे राइट आल्सो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। क्लियर? अब इसके बाद इसी का मल्टीप्लाई आगे बढ़ा दीजिए, साइन अल्फ़ा और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा विल बी साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इक्वल कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1। ये कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 1 होगा। तो ये आपको जो मिला इसी को I कहा जाता है, ठीक है। तो ये इक्वल आपका RHS हो गया। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ A इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा देन वेरी सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है इसका, A इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, सेम क्वेश्चन है बच्चों। तो सबसे पहले A डैश निकालिए, A डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा और ये आपका साइन अल्फ़ा। ये A डैश हो गया, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। अब A डैश इंटू A LHS A डैश इंटू A इज इक्वल टू
साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये आपका साइन अल्फ़ा ए डैश है। एक की वैल्यू है आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। दिस विल गिव साइन स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा का साइन अल्फ़ा में मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर इसी को यहाँ बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ बढ़ा दीजिए, तो ये साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा और ये माइनस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा में करिए, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें करिए, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और ये माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। इसी को आगे बढ़ाइए, इसको इधर बढ़ाइए, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा विल बी 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 0, ये 0 और ये आपका 1, इसी को आई कहते हैं, ठीक है। और यही आपका RHS है। प्रूव। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है वेरी वेरी इजी। शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आई स्क्वायर मैट्रिक्स आई स्क्वायर सिमेट्रिक से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लीजिए, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हुज A dash is equal to A is called symmetric matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो, उसका ए डैश भी अगर ए आपको मिल जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे आप ए देख रहे हैं, ए इज इक्वल टू दिस, तो ए डैश निकालिए, ए डैश विल बी, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 - 1 5 है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, 1 - 1 एंड 5। ये R2 है, इसको C2 में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 2 एंड 1। जो R3 है 5 1 3, इसको C3 में कन्वर्ट कर दीजिए, 5 है 1 है 3 है। अब चेक करिए, अब आप देखेंगे कि 1 - 1 5 तब भी था R1 की शक्ल में, -1 2 1, ठीक है, वो C2 की शक्ल में है, 5 1, मतलब जहाँ से चले थे वहीं पे पहुँच गए, यानी ए डैश इज इक्वल टू क्या मिला, ए। तो अगर ए डैश इज इक्वल टू ए है तो इट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हियर ए डैश इज इक्वल टू ए, सो it is a symmetric matrix। क्लियर। क्वेश्चन नंबर
7 का सेकंड पार्ट, शो दैट मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खाली इतना जान लीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हुज ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आ जाए, ठीक है। हुज ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए है तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू 0 1 -1 R1 है, 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 1 -1 0। अब यहाँ पे 0 है, 1 है, -1 है, -1 0। अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हाँ, क्या चीज़, नहीं ये ए डैश है, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो रहा है, जब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस, ये आपका हो जाएगा 0 -1 1 1 0 -1 -1 फिर 1 और 0। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 0 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1, ये -1 0, ये 1, ये 1 -1 और ये आपका 0। हाँ तो वही आगे, तो ये क्या मिला, ए मिला। तो आपको ये इक्वल लिखेंगे क्या, ए, इधर क्या है माइनस ए डैश इज इक्वल टू ए। अब माइनस जब यहाँ से हटाएंगे तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हुआ, कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए गिवन ए इज इक्वल टू दिया है तो ए डैश पहले निकाल लीजिए, ए डैश इज इक्वल टू 1 5 6 7, ये आपका ए डैश हो गया। अब इसके बाद ए फर्स्ट पार्ट है ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 5 6 7 प्लस है 1 6 5 7। जब इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो 1 1 2 5 6 11 6 5 11 7 7 14, ये ए प्लस ए डैश है। अब ए प्लस ए डैश, अब इसका होल डैश निकाल लीजिए, तो ए प्लस ए डैश का होल डैश, ये 2 11 रो को कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 2 11 एंड 11 14। आप क्या देख रहे हैं, जब इसका ट्रांसपोज लिए, ठीक है, डैश लिए तो 2 11 रो जो था वो कॉलम बन गया और 11 14, ठीक है, रो था वो कॉलम बन गया। तो ए प्लस ए डैश आपको क्या मिला, ठीक है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश, इसलिए ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले याद रखिएगा बच्चों, ए प्लस ए डैश निकालेंगे, ए प्लस ए डैश निकालने के बाद फिर उसका होल डैश निकालेंगे, उसका डैश निकाल लेंगे। यानी इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ पे आपको मिला है ए प्लस ए डैश है,
इसका नाम P दे दीजिए, यानी P इज इक्वल टू क्या है 2 11 एंड 11 14, इसका P नाम दे दीजिए। A प्लस A डैश का नाम हमने P रखा। अब इसके बाद P डैश निकालिए, P डैश इज इक्वल टू 2 11 एंड 11 14, इसको क्या देख रहे हैं, यानी P डैश इज इक्वल टू क्या मिल गया P डैश इज इक्वल टू P। ये तो सिमेट्रिक की डिफिनीशन है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स हुस, ठीक है, ट्रांसपोज इज A डैश इज इक्वल टू A डैश इज इक्वल टू A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस क्यू में क्या है, A डैश इज इक्वल टू माइनस A आना चाहिए। आइए A माइनस A डैश निकाला जाए। A डैश तो काम ही करेगा। A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें क्या लाना है, A माइनस A डैश इज इक्वल टू माइनस में लाना, ठीक है। चलिए A माइनस A डैश को सॉल्व करिए। A माइनस A डैश इज इक्वल टू A आपका 1 5 6 7 और ये माइनस A डैश आपका 1 6 5 7 इक्वल हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 5 6 7, ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये -1 -6 -5 -7, ये इक्वल होगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 5 - 6 इज इक्वल टू -1, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 एंड 7 - 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका A माइनस A डैश मिला। अब A माइनस A डैश इसका यानी आपको मिला A माइनस A डैश इज इक्वल टू 0 -1 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, डैश ले लीजिए, तो दिस विल गिव A माइनस A डैश का होल डैश इज इक्वल टू, जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और जो रो है कॉलम बन गया, ये रो इसको भी कॉलम बना दी 1 और 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये -1 था तो यहाँ पे +1 दिख रहा है, ये 1 था तो यह -1 दिखा, यानी कि ये आपको माइनस ऐसे भी लिख के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -0 -1 1 एंड 0, ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस बाहर ले लीजिए तो 0 माइनस, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, A माइनस A डैश इज इक्वल टू माइनस, बोलिए A माइनस A डैश इज इक्वल टू माइनस। अगर इसका नाम आप यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि A माइनस A डैश को आप P समझिए, P कंसीडर करिए। P इज इक्वल टू आपका आया है 0 -1 1 एंड 0। P डैश जब निकालेंगे तो P डैश इज इक्वल टू 0 -1 एंड 1 0। P डैश इज इक्वल टू ये हो गया। अब P इज इक्वल टू दिस था, इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में, तो माइनस P डैश इज इक्वल टू -0 1 -1 0। अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये 0 है -1 और ये 1 और 0। देखिए जो P डैश की वैल्यू थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इसको आप
माइनस पी डैश इज इक्वल टू पी। क्या लिखेंगे? पी, या इम्प्लाई दैट पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, और पी डैश है क्या? पी डैश को क्या माने थे? पी डैश को हम माने थे, पी को माने थे ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश माने थे। किसको? पी को, यानी ए माइनस ए डैश, उसके ऊपर, ठीक है, पी को हम माने थे ए माइनस ए डैश और उसके ऊपर डैश है, ये आपका है माइनस ए डैश। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश व्हेन ए इज इक्वल टू दिस। आसान है बच्चों। चलिए, ए दिया है, ए इज गिवन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू कैलकुलेट ए डैश। ए डैश इज इक्वल टू 0 ए बी, रो में है, इसको कॉलम बना दीजिए, 0 ए बी कॉलम बना, माइनस ए 0 सी R2 के फॉर्म में है, उसको C2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, माइनस ए 0 एंड सी, माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, और आपका ये 0, ये आपका ए डैश हो गया। अब इसके बाद बच्चों ए प्लस ए डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश इक्वल, ए प्लस ए डैश में आपका 0 है, ए बी, उसके बाद माइनस ए 0 सी, माइनस बी माइनस सी 0, ये ए है, और ए डैश प्लस ए डैश 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। इसका रिजल्ट आएगा बच्चों, 0 से 0 हुआ, ए पॉजिटिव इधर निगेटिव है 0 हुआ, बी पॉजिटिव है इधर निगेटिव है 0 हुआ, ये भी 0 0 0, और ये 0 0 0 0, ये आपको मिला ए प्लस ए डैश। अब इसके बाद जो फाइनल है, हाफ ए प्लस ए डैश विल बी वॉट इज इक्वल टू हाफ है, उसके बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0, ये रिज़ल्ट है हाफ ए प्लस ए डैश का। अब इसके बाद बच्चों इसी में जो सेकंड पार्ट है, हाफ ए माइनस ए डैश का, उसको भी कैलकुलेट करते हैं। बस यहाँ पे ए प्लस ए डैश है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, इसी में सॉल्व करते हैं। नहीं, हाँ पूरा क्यों, ये तो रहेगा ही, बस इसी में क्या करना है, माइनस कर देना है, ए माइनस ए डैश, तो यहाँ पे ए माइनस ए डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है? ए आपका गिवन ही है, ठीक है, देख लीजिए 0 है, ए बी माइनस, क्लियर, ए डैश आपका ये है, और ए माइनस ए डैश को हम सॉल्व कर रहे हैं। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट हाफ ए माइनस, अभी हम लगा रहे हैं ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। चलिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल 0 ए
बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, यहाँ प्लस कर दीजिए, अंदर माइनस से इंटू कर दीजिए, 0 ए बी माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी 0। इट्स रिजल्ट विल बी 0 का 0 हो गया बच्चों, ए है और ए है मिलके 2a, क्लियर। और बी मिलके 2b माइनस ए माइनस 2a 0 0 एंड c प्लस c 2c माइनस b माइनस 2b माइनस c माइनस 2c एंड ये 0। ये आपका बच्चों a माइनस a डैश आ गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हाफ a माइनस a डैश इक्वल हाफ आपका यहाँ पे है 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c एंड 0। इसमें 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इधर a और ये b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c एंड 0। चेक द आंसर। क्लियर है? प्लीज़ चेक द आंसर सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। अब इसके बाद हम बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को पढ़ेंगे अगले दिन।